Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 3, open your maths countdown. After that, open page number 70. We have done question number 4. Today we are going to start question number 5. Write down the products in your notebooks. ठीक है, तो हम ये क्वेश्चन करेंगे. यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे डेट मेंशन करनी है. जिस डेट को आप ये क्वेश्चन वीडियो देखेंगे उसी दिन की आपने डेट यहाँ पे मेंशन करनी है. क्लास वर्क मेंशन करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. राइट द प्रोडक्ट्स इन योर नोटबुक्स. फर्स्ट आपका क्वेश्चन है ए 7 × 10, यानी कि 7 को मल्टीप्लाई करना है 10 से. 7 10 70. तो आपका आंसर क्या है? 70. ठीक है, 70. आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जो आपका नंबर होगा 10 के अलावा. ठीक है, अभी आपके पास यहाँ पे 7 नंबर है ना, तो 7 के साथ आपका 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? एक ज़ीरो होता है ना, तो आपने वो ज़ीरो एक ऐड कर देना है. बस जो आपका नंबर होगा वही नंबर लगा के उसके साथ एक ज़ीरो ऐड कर देना है. और आप इसको इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐसे भी 10 × 7. ठीक है, तो अब जब आप 10 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को 0 के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 1 by 1. ठीक है, अब 7 है, 7 को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है. 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0. ठीक है, 7 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 7 1 7. ठीक है, तो इस तरीके से ये 70 आंसर ही आएगा. अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, हमारा सेकंड क्वेश्चन है 23 × 10. ठीक है, अब 23 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 23 को 23 ऐसे ही लिख दें. ठीक है, और उसके बाद 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 ज़ीरो होते हैं ना, तो और बस ये ज़ीरो ऐड कर दें. दैट्स इट. आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको सिंपली. और इसको 23 को अगर प्रॉपर पूरे तरीके से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी इसका आंसर यही आएगा. ठीक है, अब ये 23 है, इसको 10 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आंसर 0 को पहले 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. फिर 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा. मल्टीप्लाई अब 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. 1 3 = 3 एंड 1 2 = 2. अब इसके बाद हम क्या करते थे? हम इनको ऐड करते थे ना, प्लस करते थे. 0 में मल्टीप्लाई 0 ही आएगा. 0 में 3 ऐड किए, 3 आ गया हमारे पास, और ये 2 एज इट इज़. तो हमारे पास आंसर यही सेम आया 230. और ऐसे भी हमारे पास आंसर 230 ही आ रहा है. तो बस सिंपली आप इस तरीके से करते जाएं कि जो आपके पास वैल्यू है उसके साथ आपने जितने ज़ीरो यहाँ पे आपका नंबर है उतने ज़ीरो ऐड करने हैं. ठीक है, अब देखें ज़रा, 321 को ऐसे ही लिखें और 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 ज़ीरो है ना 10 में, तो एक ज़ीरो ऐड कर देना. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, 10 × 4. 10 4 = 40. ये तो सिंपल सा आंसर है, 10 4 = 40. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास नंबर क्या है? 10 वाले नंबर के अलावा जो दूसरा नंबर होता है वो नंबर देखना है हमने. आप देखें हमारे पास दूसरा नंबर क्या है? 9. 9 10 = 90. ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है. 9 10 = 90, यानी कि 9 के साथ एक ज़ीरो ऐड कर दिया. अब नेक्स्ट देखें ज़रा, 493 × 10. 493 को ऐसे ही लिखेंगे 493. अब कितने ज़ीरो ऐड कर रहे हैं हमने? 1 ज़ीरो. ठीक है, क्योंकि 10 में 1 ज़ीरो होता है. बस यही आंसर है इसका. फिर नेक्स्ट देखिए ज़रा, 10 × 56. तो 56 को एज इट इज़ ही लिखेंगे और 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 ज़ीरो ऐड कर दिया. अब नेक्स्ट क्या है? 18 × 10. 18 को इसी तरीके से लिखेंगे और 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1. यहाँ पे 1 ज़ीरो ऐड कर दिया. नेक्स्ट है 502 × 10. 502 को ऐसे ही लिखेंगे और साथ में हम एक क्या ऐड कर देंगे? ज़ीरो, क्योंकि 10 के बाद 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1. इसी तरीके से 39 × 10 है, तो 39 को एज इट इज़ ही लिखेंगे और 39 के बाद 10 में कितने ज़ीरो होते हैं? 1 ज़ीरो ऐड कर देंगे. फिर नेक्स्ट देखिए ज़रा, 69 × 10. 69 को ऐसे ही लिखेंगे और कितने ज़ीरो ऐड कर देंगे? 1 ज़ीरो. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए ज़रा, 875. 875 लिखेंगे हम. ठीक है, और कितने ज़ीरो ऐड कर देंगे? 1, क्योंकि 10 में 1 ज़ीरो होते हैं. ठीक है, अगर इसकी जगह यहाँ पे 100 होता तो 100 में क्योंकि 2 ज़ीरो होते हैं तो यहाँ पे हम 2 ज़ीरो लगाते. ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे 10 है, इस वजह से हम सिर्फ एक ही ज़ीरो लगाएंगे. ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए ज़रा, 20 × 30. तो 20 को ऐसे ही 20 लिखेंगे और कितने ज़ीरो ऐड कर देंगे? 1. अब नेक्स्ट देखिए ज़रा, 51 को मल्टीप्लाई करना है 10 से. 51 को एज इट इज़ ही लिखेंगे और कितने ज़ीरो ऐड कर देंगे? 1. अब नेक्स्ट क्या है? 100 एंड, ठीक है, अब ये 100, ये ज़ीरो, ये एन और ओ है. ठीक है, 110 है, यहाँ पे 510 है.
यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 510 यहाँ से मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आप ये कंफ्यूज ना हो जाएं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, 510। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा 121 है, इसमें इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 ऐसे ही लिखेंगे और कितने ज़ीरो ऐड करने हैं हमने, 1 ज़ीरो ऐड करना है, तो दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई प्रोडक्ट किसके साथ किया हमने, 10 के साथ, दैट्स इट। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा फिलिंग द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब इसमें हमने देखना है कि कौन सा नंबर है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास आंसर ये आया है, ठीक है। तो अब देखें ज़रा आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें देखें 96 को किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 96 के साथ ज़ीरो किस तरीके से ऐड करते हैं, जब हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 10 के साथ, ठीक है। अब 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो 96 वैसे ही रहा और उसके साथ 10, जब हम लोगों ने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 ज़ीरो और ऐड हो गया, तो 96 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 10 के साथ, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा 10 के साथ कौन सी ऐसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया, आंसर ये आया 520। तो 52 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के साथ तो क्या आंसर आ गया, 52 सेम और उसके साथ ज़ीरो एक और ऐड होता है ना, तो उसी तरीके से 520, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा 148, इसको क्या किसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर हमारा ये आया है। तो हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आंसर ये आया है। फिर हमारे पास आगे 35 को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, 10 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 सेम ऐसे ही रहेगा और इसके साथ ये 10 वाला एक ज़ीरो ऐड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट मिसिंग नंबर है 10 को किसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया, तो 630 आया। तो 63 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 को तो हमारा आंसर 630 आएगा, ठीक है। बस सिंपली ये है कि किसी भी नंबर को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर ये वाला आएगा, ठीक है। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या दूसरी वाली वैल्यू जो लिखनी है वो लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा 10 है, 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आंसर ये आया है जब हम 516 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ज़ीरो ऐड हो जाएगा ना, 516 में को 10 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 516 और फिर साथ में एक ज़ीरो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा 389 ये भी है, 389 सिर्फ ज़ीरो ऐड है, यानी कि हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 10 के साथ। नेक्स्ट भी देखिए ज़रा 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो 950 आया। तो जब हम 95 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 के साथ, 95 सेम आएगा और साथ में हमने ज़ीरो ऐड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 10 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 80 आया, तो 10 8 + 80 होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा 10 मल्टीप्लाई 7010, तो हमने जब 701 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 701 ऐसे ही और साथ में वो जो ज़ीरो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है, 10 वाला। इसी तरीके से 27 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो क्या आएगा, 27 एज इट इज़ आएगा और इसमें ये वाला ज़ीरो 10 वाला भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए ज़रा 73 है, 73 को मल्टीप्लाई किया 10 से तो 73 सेम आएगा और इसमें एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। ये क्वेश्चंस हो गया आपके पेज नंबर 70 के, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि पेज नंबर 71 पे है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इसकी आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।